इस देश में अगर पेपर लीक के मामले में कहेंगे 151 जैसे परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक का सरदार भारतीय जनता पार्टी है। सर सवाल पूछना गुनाह है? नहीं, बिल्कुल सवाल तो हम सब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछने के लिए पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं। जो एटीट्यूड है आप देखिए कि भारत सरकार लगातार जो है संवेदनहीनता दिखा गांधीवादी तरीके से वो सत्याग्रह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उस पर में दमन किया गया उनको। वहाँ पर जो सोनम वांगचुक थे, जो कुछ भी है वो कोई राजनीतिक दल के नहीं थे। गलती का सुधार होना चाहिए, रेजिग्नेशन होना चाहिए। यहाँ तक झारखंड के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ जो शख्स है असल में उनका मैं कांग्रेस नेता के तर्ज में नहीं कहूंगा, ये हमारे गार्जियन है, बंधु तीर के हमारे साथ है। बंधु दादा गजब की स्थिति है, नीट और जेपीएससी पेपर लीक कहीं का भी हो बराबर। अब दिक्कत ये है कि उधर जाइए बोलिए नीट का पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे, तुम लोग बमक जा रहा है। इधर आके पूछेंगे हेमंत सोरेन का इस्तीफा देंगे तो इधर बमक जा रहे हैं। हम मीडिया वाला किधर जाए? देखिए इस देश में अगर पेपर लीक के मामले में कहेंगे 151 जैसे परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक का सरदार भारतीय जनता पार्टी है। मैं व्यापम घोटाला का आपको याद दिलाता हूँ। व्यापम घोटाला में सीबीआई का जांच ने ठीक करवाया, आज तक सीबीआई का जांच पूरा नहीं किया और उस जांच में जिन लोगों का नाम सामने आया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जेल में लोग मर गए, बहुत लोगों की हत्या कर दी गई। ये लोग चोरी और सीनाजोरी, जहां तक झारखंड के बारे में बताता है, झारखंड प्रदेश का में अगर झारखंड लोक सेवा आयोग में घोटाला हुआ था, सबसे बड़ा चोरों का सरदार बाबूलाल मरांडी, उनके द्वारा जिसको चेयरमैन बनाया गया था, मेंबर बनाया गया था, सभी लोग में तुम्हारा उन पर आरोप हुआ और उसको जेल में रहना पड़ा। और मैं आज भी कह रहा हूं दावे के साथ, निश्चित रूप से अगर यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग में गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यह भी देखेंगे कल अगर जांच करके कोई आएगा तो ही भाजपा के लोग ही आएंगे। बता रहे यहाँ का आदिवासी और मूलवासी को घोटाला के बारे नहीं पता है। तुमको भी भारतीय का घोटाला होता है, घोटाला सब नहीं जानता है, लेकिन चोरों का सरदार इसी कार्यालय में। आप कितना भारतीय जनता पार्टी का आप तारीफ कर दीजिए, मैं कहना चाहूंगा ये लोग सौदागर है, सौदागर। यहाँ का मांगरा आदिवासी मूलवासी ऐसा काम कभी नहीं करता है, ऐसा नहीं काम कभी नहीं करता है। ये लोग खिड़की से चढ़ करके चुटका पहुंचाने वाला लोग है, ये लोग नेतागिरी कर रहे हैं। बता रहे हैं ये लोग क्या बात करेगा, ये लोग इनको कौन ही करेगा बताया ना। जेपीएससी में पहला घोटाला हुआ कि नहीं, और देख लीजिएगा यहाँ वही लोग है तुम्हारा जिसको बीजेपी प्रोटेक्शन देती है। ऐसा कई एक मामला है, जमीन से लेकर के हर मामले में पूरे जितने भी हत्या होता है, कुछ बड़ा होता है, कौन रहता है? अनिल टाइगर का मर्डर हुआ, किसका नाम आया? भाजपा का चोरों लोगों का बात हुआ। क्या बात करेंगे? इसके जवाब देने का ही होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल यह, अब छात्रों की लड़ाई अंडा और ढेला पर देखिए सीधी बात है कि प्रधानमंत्री को उसका करनी और कथनी भी अंतर है। आपको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाने में क्या है, आप इस्तीफा दिलवाइए उसमें। आप आखिर कल तक तो मान भी नहीं रहे थे, लेकिन अभी तो आपको बीच में बोलना पड़ा। मानता है ना, खाने देंगे ना खाएंगे वाला बात बोलता है, लेकिन कितना बड़ा चोर और कितना बड़ा बोरा भरने वाला है भारतीय जनता पार्टी में। ये आप ही लोग चलाते हैं, देखते हैं किसका बेटा यूएसए में, किसका बेटा कनाडा में। एक आपका नितिन गडकरी बोला कि हमको पैसा का कमी नहीं है, हम तो 200 करोड़ रोज कमाते हैं। ये तो बात है। देखिए बंधु तिर्की आज बहुत हमलावर है, शहजादा अनवर भी हमारे साथ है। सर सवाल पूछना गुनाह है? नहीं, बिल्कुल सवाल तो हम सब नहीं, बिल्कुल सवाल पूछने के लिए पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं। और गंभीर से गंभीर सवाल हो या तीखा से तीखा सवाल हो, उसको पूछने की स्वतंत्रता है आपको। और हमारा मानना है कि इस मामले में मीडिया के लोगों को हम डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो पेपर लीक चाहे झारखंड का हो, एग्जाम में गड़बड़ी चाहे झारखंड का हो चाहे दिल्ली का, गुनाह बराबर। छात्रों की आत्मा रो रही है, तो हमने सवाल पूछा तो क्या नहीं, बिल्कुल आप सही पूछे, लेकिन हम एक चीज बोलना चाहते हैं कि जो व्यवहार जो है
जो एटीट्यूड है, आप देखिए कि भारत सरकार लगातार जो है संवेदनहीनता दिखा रही है, निर्लज्जता दिखा रही है। छात्रों के जो आंदोलन है, उनका जो सत्याग्रह है, गांधीवादी तरीके से वो सत्याग्रह कर रहे, आंदोलन कर रहे हैं, उस पर में दमन किया गया, उनको वो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई। छात्र छात्राओं के साथ मारपीट किया गया, सिविल ड्रेस में भेज करके गुंडों से उनको पिटवाया गया, पुलिस के लोगों से पिटवाया गया। तो ये अपने आप में वहां पर जो सोनम वांगचुक थे, जो कुछ भी है, वो कोई राजनीतिक दल के नहीं थे, उनको जबरन उठा करके लिया गया। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि भारत सरकार इस मामले में संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीनता दिखा रही है। तो इस मामले में गहरी आपत्ति। हमारा तो ये कहना है कि गलती का सुधार होना चाहिए था, रिजिग्नेशन होना चाहिए था। यहाँ तक झारखंड के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, तो झारखंड में यहाँ के जो मुखिया हैं, सरकार जो है उसको गंभीरता से लिया है, छापामारी की कार्रवाई हो रही है, और देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो छात्र या जो लोग हैं, उनके ऊपर में इस तरह का आक्रोश नहीं, वो मानते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन उनका ये भरोसा है कि सरकार की संलिप्तता इसमें नहीं। ये अंतर है। तो देखिए, ये हुआ एक जेन्युइन जवाब, इसको कहते हैं जेन्युइन जवाब। लेकिन जैसे ही आप शोर करने लगते हैं, तो वैसे ही लोकतंत्र के लिए जो आपका आडंबर है, वो आडंबर उतर जाता है। बिल्कुल हम यही बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बेवकूफ बना रहा है पब्लिक। कोई पार्टी बढ़िया नहीं है, जितना पार्टी है सब करप्ट है, सब भ्रष्ट है। पब्लिक बेवकूफ बन रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये एक आम आदमी का रिएक्शन। तो झारखंड का आम आदमी परेशान हो गया है इन सब चीजों से। आज सीजेपी जो है चमक रहे हैं, कल की डेट में आम आदमी पार्टी वो भी हो जाएंगे। चलिए, तो देखिए यही स्थिति है। सहयोगी प्रवीण के साथ में अभिषेक भारती, द भारत मित्र, रांची।